जब आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप या तो अपना नुकसान करते हैं या दूसरों का नुकसान करते हैं। और दूसरों का नुकसान कम होता है, गुस्से में अक्सर अपना ही नुकसान ज्यादा होता है। आप गुस्से में कुछ बोल देंगे किसी को, तो बोल के तो गुस्सा 4 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन रिश्ते बिगड़ जाएंगे सदा के लिए। इसलिए 2 मिनट का गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे? आप कहो तो मैं आज उपाय बता दूं आपको। देखो, गुस्सा जो है कैसे कंट्रोल हो सकता है, मैं एक उपाय बताता हूं। जब आपको बहुत गुस्सा आए उस समय क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं। यदि वो कर लोगे तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। यदि आपने मेरी बताई बात मानी तो उपाय बता दूं। गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ेगा फिर आपका। ये उंगली उठाओ, एक मैया ऐसे ना उठाओ, मेरी मां ऐसे करो, इसे यहां रखो। जब बहुत गुस्सा आए तो ये उंगली उठाना है और यहां रख लेना हो, चुप रहना, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी गुस्सा आपको है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, ठंडा हो जाने दो। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, तो तुरंत उत्तर ना दीजिए। रावण ने सीता मां को चुराया तो राम जी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। समझदार व्यक्ति तुरंत नहीं बोलता। समझदार व्यक्ति वो है जो समझ करके बोले। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। इसलिए ज्ञानी ज्ञान से मारता है। आप अभी हमें गाली दो, हम आपको कुछ ना कहेंगे, लेकिन समझदारी वह है कि आप समय आने पर उत्तर दें और सटीक उत्तर दें। ऐसा उत्तर दें कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए, कोई उत्तर ना हो। इंतजार कीजिए वक्त का, चुप रहिए। एक राजा था। उस राजा के दरबार में सर्दियों का मौसम था, खुले मैदान में दरबार लगा था, मंत्री संतरी प्रजा लोग बैठे थे। एक कोई आदमी आया, राजा से बोला, महाराज मेरे पास 2 हीरे हैं, इन 2 में एक असली है, एक नकली है। यदि आपने असली हीरा पहचान लिया तो मैं आपको वो हीरा दे दूंगा, और यदि नहीं पहचाने तो हीरा जितने का है उतनी कीमत आपको मुझे देनी पड़ेगी। यदि शर्त मंजूर है तो ये खेल खेल लेते हैं। राजा बोला कि मेरे पास 10 जौहरी हैं, और जौहरियों के लिए हीरा पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। हीरे टेबल पर सजाए गए, रखे गए। 2 हीरे थे, एक से वजन, एक सी कटिंग, एक सी चमक, एक सा उनका आकार आकृति, सब एक सा। अब बड़े बड़े जौहरी आए, लेकिन वो हीरे को पहचानने में असमर्थ हो गए। एक जौहरी आया, उठाया, बड़ी देर तक देखा, पर वो ये ना कह पाया कि कौन असली है कौन नकली। इतना बढ़िया था, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था असली और नकली में। राजा के 10 जौहरी हार गए, और राजा ने शर्त लगाई इसलिए थी कि मेरे पास 10-10 जौहरी हैं, और जौहरी के लिए हीरा पहचानना कोई कठिन नहीं है। पर वो 10 जौहरी फेल हो गए। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, बाद में कर लेना पंचायत। 10 के 10 जौहरी फेल हो गए। राजा शर्त हार गए। राजा ने मंत्री को कहा कि ठीक है, शर्त हार गए हैं, जितनी कीमत है हीरे की वो इस आदमी को दे दिया जाए। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आया, महाराज एक मौका मुझे दो, मैं बताऊंगा कि असली कौन और नकली कौन। राजा बोले, क्यों अपना मजाक उड़वाते हो? बड़ी बड़ी आंखों वाले तो पहचान ना पाए, तुम तो अंधे हो। अंधा आदमी कैसे पहचानेगा कि असली हीरा और नकली हीरा? अब अंधा बोला, महाराज सूरदास जी ने कहा, एक मौका तो दो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ नहीं बिगड़ना, शर्त तो हार ही गए हो, एक मौका दे दोगे शायद जीत जाओ। राजा को लगा चलो कह रहा है दे देते हैं मौका। अंधा आया, उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ते हुए बोला, महाराज ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। अब जिसका हीरा था वो समझ गया कि ये अंधा ठीक कह रहा।
अब सारी सभा, सारे लोग आश्चर्य में डूब गए। महाराज ये अंधा। राजा ने जौहरी से पूछा क्यों, ये सही कह रहा? हाँ महाराज ये एकदम सही कह रहा, ये असली और ये नकली है। अब राजा बाजी जीत गए, पर सारी समाज को अब ये जानना था कि इस अंधे ने कैसे पहचाना। अब हीरा कौन है, असली कौन है, नकली कौन, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं। अब तो ये जानना चाहते हैं लोग इसने पहचाना कैसे। लोगों ने पूछा, उस जौहरी ने पूछा जिसका हीरा था। उसने कहा भाई तुम तो अंधे हो, जो बड़े बड़े जौहरी ना कर पाए वो तुमने पल भर में कर लिया, कैसे किया? उस अंधे ने कहा बहुत आसान है हीरे को पहचानना। कैसा? बोले ये हीरे बड़ी देर से धूप में रखे हैं, बहुत देर से ये हीरा धूप में रखे हैं, और धूप के कारण जो गर्म हो गया, जो गर्म हो गया वो, जो गर्म हो गया वो, जो गर्म हो गया वो जो गर्म हो गया वो नकली है, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली है। उसने तो पहचान लिया अंधा होकर भी। जो हीरा होता है ना वो ठंडा रहता है, धूप में भी रख दो आप तो वो ठंडा ही रहेगा। धूप में पत्थर गर्म होता है, ये नकली गर्म हो गया, हीरा नहीं गर्म होता। बस अब यहां आपको मैं समझाना ये चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग बात बात पर गर्म हो जाते हैं, बात बात पर आपको गुस्सा आता है, बात बात पर आप गर्म हो जाते हैं। पर याद रखना जो जरा जरा सी देर में, हर छोटी सी विषम परिस्थिति में जो गर्म हो जाए वो पत्थर हो सकता है साहब। जो हर स्थिति में शांत रहे, ठंडा रहे, वो असली हीरा होता है। इंसान भी एक पत्थर जैसा होता है, एक हीरे जैसा होता है। आप क्या बनना पसंद करेंगे? हीरा? तो हीरा ठंडा होता है, और आप लोगों ने अभी हाथ उठा के बताया कि हम गर्म हैं, गुस्सा बहुत आता। जिसको गुस्सा बात बात पर आए, नाक में रखा, मतलब ये सब पत्थर है, नकली। नकली गर्म होता है, असली गर्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी फिर भी गर्म नहीं भये, फिर भी जोर से। असली हीरा है ना कन्हैया। भगवान शंकर को भरी सभा में ससुर ने गालियां दी, गर्म नहीं हुए, क्यों? असली है। असली हीरा, असली लोग वो होते हैं जो बात बात पे गुस्सा करे, वो नकली। गुस्सा क्यों करे? थोड़ा तो बर्दाश्त करो, थोड़ी सहनशीलता बढ़ाओ, जरूरत है सहनशीलता की, बढ़ाओ। सहन करने वाला श्रेष्ठ होता। इसलिए आज से कितने लोग असली हीरा बनेंगे? और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे। कौन करेगा? आप खुद करेंगे। किससे करेंगे? अपने विवेक से करेंगे। आप ऐसे ड्राइवर हैं जिस ड्राइवर के पास एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों है। चाहे तो आप गुस्सा करो, चाहे तो आप कंट्रोल करो, मर्जी आपकी। और जिस जीवन में संयम ना हो वो जीवन जीवन नहीं है। कुत्ता बिल्ली के जीवन में संयम नहीं होता, और इंसान होकर आप यदि संयमी नहीं हुए तो फिर इंसान कैसे हैं आप? जानवरों जैसी हरकत है फिर तो। संयमी बनो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई आपकी वाणी से प्रसन्न हो गया तो बताओ आपका नुकसान क्या है? ये जो आपका मुंह है ना, आपकी जिह्वा कितने इंच की है? जरा बताओ मेरी मां, आपकी जिह्वा कितने इंच की है ना? लगभग 3 इंच की ये जिह्वा। ये जब आग लगाती है ना तो बुझाई नहीं बुझती। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में, जोर से, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। आपका रुतबा ना बताएगा कि आप कैसे हैं, आपकी वाणी बताएगी कि आप कैसे हैं।
व्यक्ति का परिचय उसके कपड़ों से नहीं होता, व्यक्ति का परिचय बड़ी गाड़ी, बड़े मकान, बड़े पैसे से नहीं होता। व्यक्ति का परिचय उसकी वाणी कराती है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्दों में बड़ी जान। कौआ का काव काव कोई नहीं सुनता, पर कोयल की कूह कूह सब सुनना चाहते हैं। शब्द ही तो हैं, दोनों का रंग काला है, कौआ भी काला, कोयल भी काली। कोयल कूकती है, सारा जमाना सुनता है, कौआ काव काव करे तो लोग उड़ा देते हैं घर से, कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए आप वाणी आपकी ठीक होनी चाहिए, सबके लिए नेक भाव हो। छोटा है अच्छे से बोलो बेटा, है ना। कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। अच्छी वाणी, है ना। कुछ लोग बड़ा कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं। सत्य बोलना चाहिए पर कठोर सत्य नहीं। मीठा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य दो प्रकार का होता है, एक कड़वा एक मीठा। जैसे अंधे को आपने अंधा कहा तो वो सत्य तो है पर कड़वा सत्य है। अंधे को कहेंगे ए अंधे यहाँ आओ, ये सत्य तो है क्योंकि अंधे को आपने अंधा कहा, पर ये कड़वा है। मीठा क्या है? सूरदास जी जरा यहाँ आइए, वही बात है पर अच्छी होगी। सूरदास जी शौच करने गए और नहाए नहीं, मतलब आप अशुद्ध अवस्था में सारे घर को घूमते हैं, सारे घर में। उस अशुद्ध अवस्था में क्या होगा? आपके भीतर पॉजिटिविटी ना आएगी, नकारात्मकता आएगी। अच्छा एक बात बताओ, मक्खी और मच्छर ज्यादा कहाँ होते हैं? शुद्धि में या अशुद्धि में? जहां गंदगी है वहां, या जहां स्वच्छता है वहां? जहां अशुद्धि है अपने आप मक्खी और मच्छर खींचे चले जाते हैं। उसी तरह जब आप शौच करते हैं और नहाते नहीं हैं तो आप अशुद्ध हैं। उस अशुद्धि की ओर संसार की हर नकारात्मकता आपकी ओर अपने आप खींची चली आएगी और आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे। इसलिए कहते हैं पवित्रता जैसी राखो शुद्धि वैसी होए बुद्धि। यदि बुद्धि में पवित्रता चाहिए, बुद्धि में अच्छे विचार चाहिए तो शुद्धि होनी चाहिए। आजकल शुद्धि होती ही नहीं। जब अशुद्धि है तो फिर आप सब, इसलिए आपके काम आज बताओ सबसे ज्यादा क्या चल रहा है दुनिया में? जरा ठीक ठीक बताओ खुल के, क्या चल रहा है आजकल? हाँ आजकल क्या चल रहा है? मैं बता रहा हूं क्या चल रहा है। आज आप क्या चल रहा है, आपके मोहल्ले पड़ोस में क्या चल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। आए दिन आप सूचना सुनते होंगे कि वो फलानी महिला उसके संग भाग गई, वो फलाना लड़का फलाना पुरुष उसके संग भाग गया, 2 बच्चे हैं फिर भी वो महिला का उसके संग चक्कर है, 2 लड़कों का बाप है फिर भी उसका उस महिला के संग चक्कर है। आए दिन आप ये सब सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना जवाब दे दो बस, हाँ या ना। आपके मोहल्ले पड़ोस में ऐसे 50 केस मिल जाएंगे, 1-2 नहीं। बोलो हाँ। मैं और बता दूं क्लियर, परसेंट तो मैं तय नहीं करूंगा, 40 कहूं कि 80 कहूं, आप जानना। लेकिन आज बहुत सारी स्त्रियां किसी ना किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में हैं। कुछ स्त्रियां, सब नहीं, सब कैसे हो सकती हैं? बहुत सारे पुरुष दूसरी महिलाओं के चक्कर में हैं। ये आज एक आम बात सी होती जा रही है कि नहीं समाज की? आए दिन आप ये सुनते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब बताओ ये ऐसी अपवित्रता आई कहां से? कई बार तो आपको विश्वास नहीं होता कि यार ये लड़की भी ऐसी हो सकती है, ये महिला भी ऐसी हो सकती है, और ये आदमी, ये पुरुष भी ऐसा, आप बहुत अच्छा समझते थे पर ये ऐसा हो गया। कई बार आपको विश्वास नहीं होता कि ये ऐसी कैसे हो सकती है या ये ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा है, आपके अधिकांश दोस्त ऐसी है ना लड़कियों के चक्कर में? हाँ या ना? अधिकांश लड़कियां किसी ना किसी के चक्कर में हैं। आजकल यही चल रहा है बस। 2 बच्चों की मां भाग रही है किसी के संग, 2 बच्चों का बाप भाग रहा है किसी के संग, यही चल रहा, भागम भाग भागम भाग। हाँ या ना? ये भैया ये अशुद्धि आई कहां से? जब आप नहाओगे नहीं, लघु शंका नहीं गए, लघु शंका गए कुल्ला नहीं किया, शौच करने गए स्नान नहीं किया, तो आपके भीतर सवार क्या होगा? अशुद्धि में कौन आएगा?
नकारात्मकता, गलत विचार, उन गलत विचारों को कैसे रोकेंगे आप? और वो गलत विचार जब आएंगे तो वो विचार आपको गलत कर देंगे। इसलिए लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब जाके शुद्धि होती है। शौच करने जाओ तो आप स्नान कर चुके हैं और दोबारा शौच करने गए तो आप सारे कपड़े गीले करो जो पहन के गए हो, या फिर कपड़े उतार के जाओ, जो पहन के गए हो वो सारे गीले करो, और पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान करो। अर्ध स्नान नाभि से होता है, कमर का हिस्सा, नाभि का हिस्सा गीला कर लो, यहाँ से नीचे का हिस्सा, कमर नाभि से नीचे का हिस्सा पूरा गीला करो, वो अर्ध स्नान माना जाएगा। पूरा नहीं करते आप, कोई बात नहीं, अर्ध स्नान करो। फिर वो कपड़े जो पहन के आप शौच करने गए वो कपड़े आप गीले करके उन्हें टांगो, सुखाओ और फ्रेश कपड़े पहनो। अब देखो आप क्या करते हैं कि वही कपड़े पहन के आप शौच करने चले जाते हैं और वही कपड़े पहन के आप भोग लगाने मंदिर चले जाते हैं। आप सोचिए कि इसमें आपका नाश नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हारे विचारों का तो क्या होगा भगवान जाने। तो विचार पवित्र कैसे हो? शुद्धि से। इसलिए पुराने लोग एक लाइन में सब समझा के चले गए कि बेटा जैसी राखो शुद्धि वैसी होएगी बुद्धि, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। आज सबके मन में गलत गलत विचार, क्यों? तुम गलत खाते हो। हमारे मन में तो गलत विचार नहीं आते, हम तो किसी बहन बेटी को देख के गलत विचार नहीं लाते कभी, क्योंकि हमारा खान पान हम मेंटेन करके रखते हैं, हम बाजार का नहीं खाते कुछ भी। अब 17 आदमी के हाथ का तुम खाओगे तो तुम्हारे विचार 17 जगह नहीं जाएंगे तो एक जगह कैसे जाके टिक जाएंगे? फिर तुम्हारे बाप दादे कह के तो गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अब तुम ना जाने किस किस के हाथ का खा रहे हो। बनाने वाला नहाया है कि नहीं, सुसु गया है उसने कुल्ला किया है कि नहीं, शौच करने गया है नहाया है कि नहीं, वो पसीना पहुंचे जा रहा है और उसी से और तुम खा रहे हो बढ़िया। तुम कह रहे हो जी हमारा मन बस में नहीं है, कैसे होगा? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पहले के लोगों का आहार शुद्ध था। क्या शुद्ध था? आप मेरी बात से सहमत हो जाएं तो आप करके देख लेना। जिस दिन आपका खान पान शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, जो खाओ भोग लगा के खाओ, सात्विक खाओ, उस दिन आपके विचार अपने आप शुद्ध होने लग जाएंगे। पराई स्त्री की तरफ आपका मन जा ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं। पराये मर्द की तरफ आपका मन जा ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं। यदि आपका रहन सहन और खान पान शुद्ध है तो जा ही नहीं सकता। और यदि तुम्हारा मन जा रहा 17 जगह पराई औरत में, पराई मर्द, मतलब तुम्हारा खान पान बिगड़ा है। इसलिए वो जो खाया है, खाए से ही तो मन बनता है, खाए से ही तो खून बनता है, पूरा सिस्टम खाने पे ही तो चलता है। आपका शरीर कैसे काम करता है? खाने से। तो जैसा खाओगे भाई, अन्न जैसा अंदर जाएगा वो अन्न अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना। आप एक काम करो, किसी वैश्या के घर जाके खाओ, आपके भीतर जब तक वो अन्न रहेगा आपका मन भी वैश्या की तरह करेगा। विश्वास ना हो प्रैक्टिकल कर लेना, वैसे ये सब करना नहीं प्रैक्टिकल, फिर भी आप यदि यकीन नहीं है तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी आप जो खा रहे हैं बड़ी बड़ी होटलों में, वो कौन से ब्रह्मचारी तुम्हें परोस रहे हैं? वो तो सब भोगी विलासी परोस रहे हैं। तो जब उनके हाथ का परोसा खाओगे तो उन्हीं की तरह तुम्हारा मन भी चंचल होगा। भोजन तुम्हारे घर पे, पहले के लोग खाते घर में थे, माँ के हाथ का। तुम्हारी माँ बिल्कुल देखो पतिव्रता है, तुम्हारी माँ पवित्र है, तुम्हारी माँ का मन बिल्कुल नहीं भटक रहा, पवित्र है। तो जब माँ के हाथ का खाओगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र होगा।